नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड जो कि अनिल अंबानी जी के ग्रुप की कंपनी है, इसने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस क्वार्टर रिजल्ट्स में कैसा रहा। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए, जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है 1885 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 1978 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4.7 करोड़ के आसपास डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है 1992 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो लगभग 5.4% के आसपास घटते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद कंपनी के अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो एक्सपेंडिचर है 1953 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 1998 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स है वो कंट्रोल हुए हैं। लास्ट ईयर देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंडिचर और ज़्यादा थे, 2142 करोड़ के आसपास। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स है वो कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू अगर डिक्रीज हुए क्वार्टरली बेसिस पे, तो एक्सपेंसेस भी जो है डिक्रीज होते हुए क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे दिखे हैं। यहाँ पे कंपनी का अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस दोनों डिक्रीज हुए हैं, कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे आपकी बढ़ा हुआ है। पिछले क्वार्टर में केवल 67 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी इंक्रीज होकर 72 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट कंपनी ने प्रेजेंट क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं हम, जनरेट किया है। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी ने पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा जनरेट किया है। लास्ट ईयर तो हालांकि कंपनी जो है लॉस में चल रही थी, 73 करोड़ के आसपास का लॉस था कंपनी की। जो अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला, लगभग 65% के आसपास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ रहा है, बट नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे जो है 65% के आसपास घट गया। तो इसका मतलब कुछ टैक्सेस में ही कुछ हेर फेर हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टैक्स एक्सपेंडिचर है टोटल प्रेजेंट क्वार्टर में 27 करोड़ का है, जबकि जो इनका पहला का कुछ टैक्स रिजोल्यूशन रुका हुआ होगा उसकी वजह से टैक्स रिफंड हुआ था लगभग 58 करोड़ के आसपास। तो उसकी वजह से जो टैक्स रिफंड हुआ था इनको 58 करोड़ के आसपास का, एक्चुअली टैक्स तो लगा ही नहीं और रिफंड अलग से आ गया 58 करोड़ का। तो इसलिए इनका जो प्रॉफिट्स थे 125 करोड़ के आसपास हो गए थे, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में अगर देख रहे होंगे आपकी 27 करोड़ के आसपास का कंपनी को नेट टैक्स जो है पे करना पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट्स है लगभग 44.68 करोड़ के प्रेजेंट क्वार्टर में रहे हैं। और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स लगभग 65% के आसपास डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। लास्ट ईयर हालांकि कंपनी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी का जो निगेटिव था, पिछले साल कंपनी लॉस में थी प्रेजेंट, और इस क्वार्टर में अगर देखेंगे तो कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट करते हुए दिख रही है। उसके बाद कुछ रेशियोज़ की बात की जाए, इंपॉर्टेंट रेशियोज जिनके बारे में समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी रिजल्ट्स के एनालिसिस करने के लिए। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो डेट है पिछले क्वार्टर से डिक्रीज होते हुए दिखा है। 0.44 का था पिछले क्वार्टर में डेट टू इक्विटी रेशियो, और प्रेजेंट क्वार्टर में 0.43 का हो गया है। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करेंगे अगर, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.05 का है, पिछले में निगेटिव था और लास्ट ईयर 0.05 का था। असेट रेशियो अगर देखेंगे तो ये भी यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखा। डेट टू असेट रेशियो शो करता है कि टोटल आपके पास जितना असेट है उसके भी यहाँ पे कितना कंपनी के पास डेट है। डेट टू असेट रेशियो भी कंपनी का जो है क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस दोनों पर डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन ये भी जो है इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात करेंगे तो 47% का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 8% के आसपास का है। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस के अलावा भी कंपनी जो अदर इनकम जनरेट किया है लगभग 139 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में 87 करोड़ के आसपास का जनरेट किया था। तो अदर इनकम जो है इंक्लूड करते हैं जैसे कि इंटरेस्ट होते हैं, डिविडेंड होते हैं, जिनकी सब्सिडरी कंपनी होती है या कोई ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर्म किए होते हैं, उनके जो डिविडेंड्स होते हैं जहाँ पे इनका स्टेक होता है, ये इनको भी मिलता है डिविडेंड अमाउंट। तो उसकी वजह से जो इनका अदर इनकम है, तो इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और गेन फ्रॉम असेट सेल, मतलब जो इनके पास असेट्स है उसको भी सेल किया है अगर, तो वहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसको अदर इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 139 करोड़ के आसपास का अदर इनकम भी जनरेट किया है। तो ये थे क्वार्टरली रिजल्ट्स। जो एनालिस्ट्स का माने या मार्केट एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें तो मिले जुले रिजल्ट्स रहे, ऊपर नीचे नहीं देखने को मिला। मतलब जो एस्टिमेट लगाए जा रहे थे, मार्केट अनुमान लगा रहा था, उसी के आसपास कंपनी के रिजल्ट्स यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स देखने को मिले। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।